गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास 12th में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो है अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, सबसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ के सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है ना। फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन था। ठीक है, और ये फंक्शन कब होता है? जब इसके डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज जो है वो कोडोमेन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे अपने पास क्या ए बी सी। ठीक है, इस डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज इसमें होनी चाहिए। इसकी इमेज भी है, ठीक है, और इसकी इमेज भी है और इसकी इमेज भी है। सेट ए है और ये सेट बी है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एन इमेज इन कोडोमेन। तो एफ क्या है? एफ इज ए फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कब और फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड होता है? जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, यानी 1 1 के बारे में देखेंगे और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए कि 1 1 की बात करते हैं। 1 1 के लिए 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी एंड 3 की इमेज सी। ठीक है, यानी एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज एन डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 तो है। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए यहाँ के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट की प्री इमेज है हमारे पास, तो ये ऑन टू भी है। इसका मतलब एफ इनवर्स जो है बी टू ए डिफाइन है। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा अब? ए बी सी 1 2 3, अब बी टू ए। ठीक है, अब ये एफ इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। अब किस कंडीशन में एफ का इनवर्स नहीं होता? जैसे फंक्शन है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, ये देखते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू। ठीक है, 1 2 है ना, और यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे ए बी लगा लो और यहाँ पे 1 2 3। 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज भी बी है। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज बी में है। पहली बात तो ये फंक्शन तो है। ठीक है, एफ जो है वो फंक्शन है ए टू बी में। ठीक है, अब 1 1 की बात करते हैं। इन दोनों की इमेज क्या है? एक ही है, तो ये 1 1 तो नहीं है। भाई इमेज बराबर है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। इमेज बराबर, जैसे एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2। बट यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज एक ही है, एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये f इज नॉट 1 1 नहीं। एवरी एलिमेंट एज एन प्री इमेज, सभी एलिमेंट की प्री इमेज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन f इज। अब एक बात देखते हैं, 1 1 भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है और ऑन टू है, तो दोनों कंडीशन होनी जरूरी क्यों है? अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करते हो, एफ इनवर्स, वो बी टू ए हो जाएगा।
अब B2A क्या होगा, ये हो गया AB और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अच्छा A की ये है और A की ये है और B का, ठीक है। किसी भी एलिमेंट या एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। एफ इज नॉट ए फंक्शन। मतलब कुल मिला के कहने की बात क्या है, कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वह 1 1 और ऑन टू होगा। क्यों, अगर 1 1 या ऑन टू नहीं होता है तो उसका इनवर्स करने पर वो फंक्शन ही नहीं बचेगा, और फंक्शन नहीं बचेगा तो वो इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि वह 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ये तो था फंक्शन और उसका इनवर्स, जो हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं अपने पास, 6 फंक्शन होते हैं ना। एक होता है, यहां तो मैं लिख देता हूं फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे उसकी डोमेन और यहाँ पे उसकी रेंज। तो भी सबसे पहले कौन सा आता है, साइन फंक्शन जो आता है वो साइन एक्स, फिर आता है कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और फिर कोसेक एक्स। अच्छा डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब एक्स की जो जो वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। तो साइन में आप कोई भी रियल नंबर रखो, ठीक है, यानी कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दोगे तो रेंज का मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने साइन था, साइन 30 रखा, 30 रखा तो कुछ ना कुछ मिला इसकी वैल्यू 1/2। तो ये क्या होता है, इसकी रेंज होती है, आउटपुट जो भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका रेंज। तो देखो साइन में हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, साइन के अगर टेबल में जाएं 0 से लेके और 90 तक, 0 पे कितना होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर आ जाता है कितना, साइन 90 का मान 1। और आगे अगर जाए अपन 180 पे कितना आता है -1, साइन 180 से ऊपर जो भी जाएगा ना वो क्या होगा -1। मतलब कुल मिला के वैल्यू कहां से कहां तक घूमेगी, -1 से लेके 1 तक घूमेगी। -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1। इनके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगी वैल्यू। कोस के लिए भी क्या होगा, सारे रियल नंबर आप रख सकते हो और रेंज क्या मिलेगी, वही -1 से 1 के बीच मिलेगी। अच्छा टेन के लिए क्या देखते हैं अपन, सभी रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन इस रियल नंबर में से 90 का मल्टीपल नहीं लिखा जाएगा। क्यों, देखो 10 90 पे कितना होता है, इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब 90 का जो भी मल्टीपल होगा वो छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर रख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि 90 और 1 ऐसे रखोगे आप, 90 का मल्टीपल रखते जाओगे तो उसपे क्या होगा, वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी तो उसकी रेंज थोड़ी आएगी। तो इसको छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर रखो, उसमें क्या मिलेगा आपको, सारे रियल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोट के लिए भी सेम यही होगा। x बराबर n बाई n बिलोंग्स टू z। ये क्या है, कोई भी इंटीजर, यहां फिर क्या मिलेंगे, कोई भी रियल नंबर मिल जाएंगे। अच्छा सेक में देखो, सेक में इनफाइनाइट कब आता है वो देखते हैं अपन। सेक में इनफाइनाइट r - x सच दैट x बराबर वही
पाई बाई टू वाली वैल्यू पर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, तो अपन पाई बाई टू की वैल्यू नहीं लेंगे और हमें मिलेगा क्या, सारे रियल नंबर मिलेंगे लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, और x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, सारे रियल नंबर मिलेंगे लेकिन -1 से 1 को छोड़कर। तो भाई ये तो क्या था, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज था। डोमेन क्या होता है कि आप इसमें वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सारे रियल नंबर रख सकते हैं, तो मिलेगी क्या वैल्यू हमें, -1 से 1 तक। ठीक है, कोस में भी आप सारे रियल नंबर रख सकते हो, मिलेगा क्या, -1 से 1 तक। टेन में आप 90 का मल्टीपल नहीं रख के बाकी सारे रियल नंबर रखोगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर। इसी तरीके से कोट में जो है 180 का मल्टीपल रख को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर रखो, सारे रियल नंबर मिल जाएंगे। सेक में आप रियल नंबर में से 90 का मल्टीपल निकाल दो तो सारे क्या मिलेंगे, रियल नंबर मिलेंगे, लेकिन उसमें -1 से 1 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कोसेक में पाई का मल्टीपल निकाल दो और सारे रियल नंबर रखो तो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेंगे, बट -1 से 1 को छोड़कर। तो ये थी ओनली फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, इनवर्स की बात नहीं हुई अभी। सबसे पहले फंक्शन के बारे में देखते हैं। और कुछ ग्राफ हैं, जैसे अपने पास साइन एक्स का ग्राफ हुआ, कोस एक्स का ग्राफ हुआ, और इसके अलावा फिर पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है, इन ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा ये डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो भी अपन एक ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का, उसी प्रकार होगा कोस एक्स का, सेम साइन एक्स का बना के दिखा देता हूं मैं। भाई ये अपने पास क्या होगा, 0। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हो जाएगा x एक्सिस, ये y और y एक्सिस। ठीक है, यहां पे है 0, ये है अपने पास पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई। ठीक है, सेम ऐसे आ जाते हैं माइनस के लिए, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो देखिए भाई ये अपन साइन की बात करते हैं। अपने पास फलन जो है, फंक्शन जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, या फिर आप लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, सारे रियल नंबर, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 रख के देखो। चलो एक बार, आपने x इज इक्वल टू क्या रखा, 0, इसका मतलब f0, ये कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 बराबर कितना होता है, 0। तो 0 पे तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर आपने रखा x इज इक्वल टू पाई बाई 2, प्लस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पाई बाई 2 रखा, तो f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, साइन पाई बाई 2। साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है साइन पाई की, x इज इक्वल टू आप क्या रख रहे हो, पाई। तो भाई साइन पाई पे वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस 0, यानी साइन 0, यदि ये होता है साइन पाई की वैल्यू 0। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, 3 पाई बाई 2 की, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, f 3 पाई बाई 2
साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास, ये जो होती है माइनस की वैल्यू होती है, साइन 3π/2 पे क्या आ जाएगा -1। उसके बाद x इज इक्वल टू ले लो आप 2π, f 2π का मतलब साइन 2π, साइन 2π पे कितना होता है वापस से 0, ठीक है, साइन 2π पे पहुंच गया 0। फिर x इज इक्वल टू 5π/2 ले लेते हैं, f 5π/2, साइन 5π/2 का मतलब क्या होगा, फिर वापस से इस पे पहुंच गए 0, उस पे पहुंच जाएगी 1। तो ये थी अपने पास क्या पॉजिटिव वैल्यू। अब इस साइड के ले लिया अपन ने सारी, अब नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं एक बार सारी, है ना। तो चलो पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना देते हैं। देखो x पे कितनी थी 0, ये यहाँ पे कितना है 1, मान लो 1 है, ठीक है, x पे 0, फिर π/2 पे 1 पहुंच जाएगी मैक्सिमम वैल्यू यहां तक, ठीक है, फिर पाई पे कितना आ गया 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है भाई, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। यानी ये जो है अपने पास ये क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 को टच कर रहा है, फिर वापस से 0, फिर 0 के बाद 3π/2 कहां पे आ रहे हैं, 3π/2 लिया -1, तो ये आ जाएगा नीचे, और नीचे से चला जाएगा यहाँ पे क्या, ये जो हो गया वो कितना है -1, ठीक है। 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -1, 3π/2 पे -1, फिर 2π पे कितना हो गया वापस 0 वाली लाइन पे आ गया, 5π/2 पे कितना हो जाएगा वापस से +1, तो ये जाएगा उधर ऐसे, ठीक है, ये हो गया देखो मैक्सिमम +1 वापस से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पे 0 से π/2 पे 1 पहुंच गया, फिर पाई पे कितना हो गया 0, 3π/2 पे -1 आ गया, फिर इस पे कितना हो गया 2π पे वापस से 0, 5π/2 पे कितना आ गया +1। अच्छा ऐसे अगर नेगेटिव की तरफ अपन चले तो कैसा होगा, यही रख देता हूं अपन, माइनस का π/2 रख लेते हैं, -π/2 रखा, अलग से लिखना है भाई आपको, ये -π/2 रखा, साइन -π/2, ये हो जाएगा -1, -1 मतलब नीचे आ जाएगा। और फिर देखते हैं अपन किसके बारे में, पाई के बारे में, तो -π और ये हो गया -π, साइन -π हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है भाई, -π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई अपनी कितनी -1, देखिए -π/2 पे कितना था -1, पाई पे -π पे कितना हो गया वापस से 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम x इज इक्वल टू -3π/2 पे, अब 3π/2 पे कितना पहुंच जाएगा +1, -3π/2 आप लोगे तो ये -3π/2, ये माइनस का, और ये हो जाएगा +1, तो ये जाएगा भाई आपके पास इधर, और 2π पे जो है माइनस के 2π पे वापस कितना 0, भाई 2π जी माइनस का ले लो, प्लस का ले लो, 0 ही आएगा, 0 पहुंच गया। माइनस के 5π/2 पे ये हो जाएगा नेगेटिव की हाईएस्ट वैल्यू, यानी -1, -5π/2 के कितना हो गया माइनस का। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, किस तरीके से आपको बताया कि साइन एक्स का डोमेन क्या था और रेंज, डोमेन तो थी सारे रियल नंबर, रेंज जो थी -1 से 1 को। अब सारे रियल नंबर रख ले अपन, 0 भी रख रहे हैं, -π/2 भी रख रहे हैं, π/2 भी रख रहे हैं,
और प्लस का पाई रख रहे हैं, माइनस का पाई रख रहे हैं, 3π/2 माइनस 3π/2, इस तरीके से सारे रियल नंबर रख रहे हैं, तो वैल्यू क्या मिल रही है, एक तो 1 मिलेगी और एक -1। देखिए 0, फिर 1 मिल रही है, 0, -1 मिल रही है, फिर 0, फिर प्लस की 1 मिल रही है, इधर आ जाओ, 0 था, -1, 0, +1, 0, -1, मतलब -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू मिल रही है, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये था sin x का ग्राफ, एक तो ग्राफ। उसके बाद आपने जो अभी डोमेन और रेंज पढ़ा था उनके बारे में क्लियर हो गया होगा इससे मेरे हिसाब से। इसी तरीके से आपको बनाना है cos x का ग्राफ, y = cos x, या फिर आप लिखोगे fx = cos x, ठीक है। तो cos का ग्राफ बनेगा। इनवर्स ग्राफ कैसे बनेगा, x जो है वो y में बदल जाएगा, y जो है वो x में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो भाई ये आपको साइन इनवर्स x का या y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। साइन x का हो गया और साइन इनवर्स x का हो गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में कुछ फॉर्मूले और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।